यार तुम लोगों ने कभी सोचा है कि भाई मेरे पास क्या नहीं है जिसकी मदद से मैं जल्दी से जॉब स्विच कर सकता हूँ, नए क्लाइंट को ग्रैब कर सकता हूँ। तो बेसिकली सवाल काफ़ी सिंपल है, तुम्हारे पास अपना खुद का एक पोर्टफोलियो वेबसाइट नहीं है। तुम लोग सोचते हो कि मैं एक पोर्टफोलियो वेबसाइट कभी ना कभी बना लूंगा, और इस चक्कर में सोचते ही रह जाते हो और दिन प्रतिदिन वक्त गुजरता जाता है, अपने तुम लोग नए प्रोजेक्ट्स भी बना लेते हो, लेकिन उन प्रोजेक्ट्स को मेंशन नहीं करते हो। जब भी तुम्हें नए अपॉर्चुनिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो तुम तभी जाके पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाते हैं, जिस वजह से क्या होता है कि तुम्हारे जो चांसेस होते हैं कि तुम्हारा जो भी वेबसाइट विजिट करेगा उस समय तुम्हें कोई कांटेक्ट करके तुम्हें जॉब या ऑफर या कोई भी फ्रीलांस वर्क तुम्हें दे सकता था। लेकिन तुम लोगों ने सोचा कि भाई अभी तो मेरे पास जॉब है, अभी फ्रीलांस वर्क है, तो मैं क्यों बनाऊँ। तो भाई मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा तुम बना के रख लो, क्योंकि जब भी तुम्हारे वेबसाइट पे कोई विजिट करेगा और कोई बढ़िया बंदा होगा या फिर कोई कंपनी होगी तुम्हारे वेबसाइट को देखेगी तो तुम्हें एक एज मिल जाएगा। और जब भी तुम लोग सीवी में अपना वेबसाइट का या पोर्टफोलियो का लिंक अटैच करते हो तो तुम्हें एक एज ऐसे ही मिल जाता है, क्योंकि काफ़ी सारे जो डेवलपर्स होते हैं सोचते हैं कि भाई क्या ही बनाए पोर्टफोलियो वेबसाइट, इसकी क्या ज़रूरत है, मेरे पास तो सीवी है ना। क्योंकि भाई 85% जो डेवलपर होते हैं वो तो पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाते नहीं। मैं भी वैसा ही डेवलपर में से हूँ, मैंने भी अभी तक कोई बनाया नहीं, तो इसलिए मैंने बोला कि भाई चलो तुम लोग को भी सलाह दे देता हूँ, तुम लोग भी बना लोगे और मैं भी बना लूँगा। तो ये मैंने एक बेसिक सा टेम्पलेट बनाया है, ठीक है। तो इसमें क्या है बेसिकली, तो मैं दिखा देता हूँ, पहले टेम्पलेट दिख नहीं रहा। तो बेसिकली मैंने ये टेम्पलेट बनाया है, ठीक है। तो इस टेम्पलेट की खास बात क्या है कि ये एआई के थ्रू मैंने बनाया है, और इसको बनाने में सिर्फ भाई 30 मिनट लगे हैं। सोचो सिर्फ 30 मिनट में मैंने ये वेबसाइट बना दिया। कैसे एआई के थ्रू बनाया वो तो तुम्हें वीडियो में ही दिखेगा। और यहाँ पे एक खास बात है कि यहाँ पे जो नेक्स्ट जेएस है उसका मैंने क्यों यूज़ किया, क्योंकि वो एसईओ के लिए अच्छा होता है और सैटसीएन काफ़ी ईजिली एआई समझ जाता है, तो इसका मैंने यूज़ किया, ठीक है। और काफ़ी सारे कंपोनेंट मिलते हैं, तो तुम्हें फ्यूचर में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी अपने कंपोनेंट को चेंज करने के लिए। इसमें तुम लोग काफ़ी सारे एनिमेशन ये सब भी ऐड कर सकते हो अगर तुम लोग सैटजेन ये सब का यूज़ करते हो, ठीक है। अगर तुम लोग भाई बिगिनर्स और नेक्स्ट जेएस सीखना चाहते हो तो ये ट्यूटोरियल फॉलो कर लो, क्योंकि तुम्हें थोड़ा मोड़ा आइडिया लग जाए कि नेक्स्ट जेएस कैसे काम करता है। और बाय द वे तुम लोग चाहते हो कि भाई मैं इतना मेहनत ना करो, कुछ नहीं बनाऊँ, मुझे उतना नॉलेज नहीं है, तो यहाँ पे टेम्पलेट पड़ा हुआ है, इसको उठाओ, खुद के अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर लो। एआई का जो मैं वीडियो दिखा रहा हूँ उसके थ्रू भी तुम भी लोग कस्टमाइज़ कर सकते हो और डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। तो ये बात हो गई। और जिन लोगों का भी भाई अच्छा पोर्टफोलियो होगा और वो कमेंट सेक्शन में जाके अपना पोर्टफोलियो का लिंक डालेंगे तो मैं उनको नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट दूंगा, ताकि भाई तुम लोग को एक्स्ट्रा एक्सपोजर मिल पाए, ठीक है। तो तुम जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा इस गिटहब रिपो का, जाके वहाँ से तुम लोग चले जाओ और फॉक कर लो और इस वीडियो को भी देख लेना, तो तुम्हें ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है। तो चलो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले चलो सैटसीएन का प्रोजेक्ट सेटअप करते हैं। तो ये npx कमांड है, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। बाय द वे तुम यहाँ पे इंस्टॉलेशन वाले लिंक पे आ जाना सैटसीएन का वेबसाइट पे, तुम्हें ये मिल जाए कमांड, नहीं तो तुम देख के टाइप भी कर सकते हो। तो फटक से ये जो कमांड है यहाँ पे डाल देंगे, और यहाँ पे पूछेगा तुम्हें मोनो रिपो सेटअप करना है। तो अभी ज़्यादा चीज़ों को कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे, नॉर्मल चीज़ों को ही करेंगे, जो कि ये नॉर्मल वाला। तो इसका नाम डॉट करेंगे। डॉट करने से क्या है, जो फोल्डर मैंने ये बनाया सैटसीएन पोर्टफोलियो उसी के अंदर होगा। अगर अगर तुम कोई प्रोजेक्ट फ़ोल्डर नेम रखना चाहते हो तो वो रख लो, मुझे इसी डायरेक्टरी में चाहिए इसलिए मैंने यहाँ डॉट लगाया, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि ये सारा कुछ सेटअप करेगा स्टार्टिंग से। ये कमांड का यूज़ करने से क्या होता है कि तुम्हें सैटसीएन को शुरू से सेटअप नहीं करना पड़ता, ऑलरेडी सब कुछ होने लगता है, ठीक है। तो दो तरीके, या तो बना पहले से नेक्स्ट जेएस का प्रोजेक्ट है तो उसमें तुम लोग यूज़ कर सकते हो, नहीं तो इसको यूज़ करो, ठीक है। तो थोड़ा वेट कर लेते हैं। और ये बाय द वे ये टाइपस्क्रिप्ट का कोड है, तो जिन लोगों को नहीं पता टाइपस्क्रिप्ट क्या है, तो बेसिकली जिनको जावास्क्रिप्ट आता है उनको टाइपस्क्रिप्ट भी आता ही है, ठीक है। उसमें थोड़ा सा ट्विक होता है कि उसमें हम थोड़ा सा टाइपिंग्स दे देते हैं, कुछ एडवांस चीज़ें नहीं है। तुम लोग अगर टाइपस्क्रिप्ट के अंदर कोड लिखोगे तो तुम लोग इजीली familiar हो जाओगे, तो मैं धीरे धीरे तुमको बताऊंगा, तो तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो अभी मैं न्यूट्रल कलर लूँगा, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे ये सब कुछ सेटअप कर रहा है। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं दिखा देता हूँ कि यहाँ पे जो टेलविंड सीएसएस है कौन सा वर्जन है, जो कि अभी टेलविंड सीएसएस का न्यू वर्जन है V4, तो यहाँ पे नया वर्जन इसी ने इंस्टॉल किया है। तो ये तो हो गया। तो चलो इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करके देखते हैं कि ये काम भी कर रहा है कि नहीं। npm run dev करते हैं, ये कमांड है। तो ये कमांड कहाँ से आया, तो बेसिकली अगर तुम लोग पैकेज जेसन के अंदर जाओगे तो यहाँ पे देखो एक स्क्रिप्ट का टैग है, ठीक है। तो यही सब तुम कमांड रन कर सकते हो। तो यहाँ पे npm run dev है, npm run build है, npm run start है, npm lint है। lint क्या करता है, तुम्हारा जो भी इशूज़ आता है कोड में, जो कि तुम लोग एक लिख के रखते हो रूल्स, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इशू पकड़ता है, ठीक है। तो मैं सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। तो चलो अभी फिलहाल के लिए npm run dev लिखते हैं और ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा सेटअप होना, ठीक है। तो अभी कौन से पोर्ट पे ये चल रहा है, लोकल होस्ट 3000। तो बेसिकली क्या होता है कि तुम्हारे सिस्टम पे एक खुद का एक यूआरएल होता है, जैसे कि तुम यहाँ पे देख सकते हो लोकल होस्ट, और उसके अंदर काफ़ी सारे पोर्ट नंबर होते हैं। तो 0 से लेकर 65,000 तक का पोर्ट होता है, और कुछ पोर्ट्स होते हैं वो तुम्हारे रिजर्व होते हैं, इसलिए यहाँ पे तुम लोग को ध्यान से पोर्ट चुनना होगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी 3000 पोर्ट तुम्हारे सिस्टम पे तो यूज़ में नहीं होगा, तो ये ले लेगा। तुम चाहो तो इस पोर्ट को चेंज भी कर सकते हो यहाँ पे कन्फिग्रेशन से। तो तुम जाओ चैट जीपीटी से पूछ लेना, पता चल जाएगा, ठीक है, कैसे पोर्ट चेंज करते हैं। तो अभी तो ये पोर्ट को चला के देख लेते हैं।
तो अभी हमारा जो वेबसाइट है यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, पोर्टफोलियो वेबसाइट के क्या क्या सेक्शन होंगे यहाँ पे एआई से पूछेंगे और वो मुझे सजेस्ट कर देगा। आई वांट टू क्रिएट अ पोर्टफोलियो वेबसाइट, कैन यू सजेस्ट मी सेक्शंस that I need to put to create a good portfolio website where I can showcase my projects and CV and some skills. ओके, सो मैंने इसको ये सब बोल दिया कि भाई मुझे एक अच्छा सा बताओ जिसमें सेक्शन, तो यही चीज़ मैं इसको ही बोलता हूँ, देखते हैं ये क्या करता है। तो यहाँ पे इसने कुछ कोर सेक्शंस बना लिए हैं। तो बेसिकली यहाँ पे एक हीरो सेक्शन बोल रहा है, एक अबाउट सेक्शन, स्किल सेक्शन, प्रोजेक्ट सेक्शन। तो ये सारे चीज़ें हम लोग को चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर भी है। तो हम लोग क्या क्या पिक करते हैं, चलो हीरो सेक्शन तो होगा, चलो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, हीरो सेक्शन चाहिए। अबाउट सेक्शन तो चाहिए चाहिए, स्किल सेक्शन हो गया, प्रोजेक्ट सेक्शन जो कि एब्सोल्युटली इम्पॉर्टेंट है, एक एजुकेशन सेक्शन भी चाहिए, ठीक है। और टेस्टिमोनियल छोड़ दो, कॉन्टैक्ट ले लो, ये बेसिक चीज़ें हैं और एडवांस चीज़ों के लिए ये सब चीज़ें भी तुम ऐड कर सकते थे। सो आई विल गो विथ दिस सेक्शन, कैन यू मेक राइट ऑर्डर टू फॉर माई वेबसाइट। तो इसको मैं बोल रहा हूँ कि एक राइट ऑर्डर में सरिया दो ताकि बेटर रहेगा, ठीक है। ये हो गया, इसमें काफ़ी सारे कंपोनेंट्स मिल जाते हैं, देखो तो हमारा काम जल्दी हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या, सबसे पहले कौन सा सेक्शन बनाना है, हीरो सेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सर्च कर लेते हैं हीरो, फ्री में भी बहुत कुछ मिलता है यहाँ पे, ऐसा नहीं है, ठीक है। हीरो, फ्री वाले कुछ ही अवेलेबल है तो मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। इसको मॉडिफाई करा लेंगे। तो इसके अंदर देखो ये कमांड है npx का, इसको उठा लो सिंपली और यहाँ एक और टर्मिनल खोल लो और यहाँ पे पेस्ट कर दो, ठीक है। इससे कुछ हो नहीं पा रहा है क्या, npx कमांड फिर से लेते हैं, अगर इस बार काम नहीं किया तो दूसरा मेथड यार ट्राई करेंगे। ये काम नहीं कर रहा, कॉपी को ट्राई करते हैं और यहाँ पे देखो। तो जिन लोगों को भी नहीं पता है कि नेक्स्ट जेएस में पेज कैसे बनता है, तो बेसिकली तुम कोई भी पेज बनाना चाहते हो, जैसे मान लो होम पेज बनाना चाहते हो, होम पेज, और उसके अंदर तुम्हें क्या करना पड़ता है, पेज डॉट tsx, ये फाइल का नाम रखना होता है, ठीक है। और जनरली जैसा लिखते हो rfc, ये तुम्हारा स्निपेट है जिससे ये फंक्शनल कंपोनेंट जनरेट हो गया, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसके कहाँ पे पेस्ट करें, जो कॉपी किया था यहाँ पे मैं करता हूँ, बाहर में एक कंपोनेंट फोल्डर बना लेता हूँ, कंपोनेंट, ठीक है। और इसके अंदर मैं पेस्ट कर देता हूँ हीरो डॉट tsx और यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि मुझे एक बटन कंपोनेंट की ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है, बटन। तो बटन कहाँ से लाएंगे, फटाक से, तो यहाँ पे जाएंगे npm run, तो इसके लिए हमें जाना होगा सेटसीन की वेबसाइट पे और यहाँ सर्च करेंगे बटन, ठीक है, बटन, ठीक है। और ये कमांड है बटन का, यहाँ से कॉपी करना है और जैसा हमने किया था एग्जैक्ट यहाँ करेंगे, तो ये क्या करेगा, बटन फोल्डर बना देगा फाइल, देखो यहाँ यूआई बटन के अंदर चला गया। अब ये सही है, अब जो हीरो है इसको लिख देते हैं हीरो सेक्शन, ठीक है। और इसको एक्सपोर्ट भी करना होगा, ठीक है। तो ये जो एरर्स आ रहे हैं वो भाई तुम्हारा लिंटिंग के एरर आ रहे हैं, तो अभी चलो इसका ही यूज़ करेंगे, नेक्स्ट जेएस का हम लोग इमेज कंपोनेंट का यूज़ नहीं करने वाले हैं, ठीक है। तो अब हम लोग आ जाते हैं ऐप में फटाफट से। तो ये तो डेमो के लिए बनाया था, ये मेन पेज पे आते हैं और यहाँ का सारा कंटेंट उड़ा देते हैं, ठीक है। तो तुम्हें बेसिक रिएक्ट की नॉलेज है तो यहाँ तक तो सब कुछ समझ आ ही रहा होगा, बस इसमें जो फोल्डर स्ट्रक्चर है वो थोड़ा डिफरेंट काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली उठा लेंगे हम लोग क्या, हीरो सेक्शन इम्पोर्ट, ठीक है। तो इम्पोर्ट का सिंटैक्स देख लो, ऐसे कर लेना, या फिर तुम लोग अब VS कोड में भाई तुम अगर कंट्रोल स्पेस दबाते हो तो यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक आ गया तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। चलो आउटपुट देखते हैं। तो देखो ये सही तो कर रहा है लेकिन दिक्कत क्या है कि ये सेंटर में नहीं दिख रहा ना, तो इसके लिए यहाँ पे बिजी रेड करेंगे। तो भाई ये पार्ट ऑफ द लाइफ है, डिबग करना ही पड़ता है, नहीं तो
काम नहीं चलेगा। तो ये काम नहीं कर रहा, बिजी 500 करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देख लेते हैं कि और कहाँ कहाँ बैकग्राउंड अप्लाई है, बीजी डैश, तो यही है, ठीक है। फिर भी यही हो रहा है, नहीं चल रहा है कोड क्या। यहाँ पे डिव लगा लेते हैं, डिव बीजी क्लास बीजी रेड, ठीक है। यहाँ पे तो काम कर रहा है लेकिन ये सेंटर में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, कंटेनर में डाल देते हैं, mx ऑटो कर देते हैं, तो आ जाएगा। नहीं आ रहा है, अभी भी वही हालत है इसकी, शायद ये रहा, ये है कल्प्रिट। तो कंटेनर हटाते हैं, हाँ। तो बेसिकली वो कंटेनर की वजह से हो रहा था, यहाँ पे mx ऑटो कर दिया, ठीक है। तो अब ये डिब्बा का हटा देते हैं कलर, दो दो कलर मैंने अप्लाई किया, एक बाहर भी अप्लाई किया था, तो यहाँ पे है, इसको भी खलास कर देते हैं। अब ये सेंटर में आ गया। तो यहाँ पे अपना चेंजेस करना होगा, तो इसके लिए मैं एआई का यूज़ करूँगा। तो एआई फ्री में आता है वीएस कोड के अंदर, तुम लोग साइन इन कर लेना। तो मैं एआई टूल्स का यूज़ करने वाला फटाफट, ठीक है। तो हाय, तो यहाँ पे सेटअप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये सेटअप कर रहा है, थोड़ा वेट कर लो, ये प्रोजेक्ट को सेटअप करेगा। इसको रोक देते हैं, ठीक है। सेटअप हो गया। और यहाँ पे मैं एजेंट मोड में आऊँगा। अब जीपीटी 4.1 और ये दोनों फ्री में 3.5 सोनेट मॉडल ले लेते हैं, ठीक है। तो इसको बता देते हैं कि कौन कौन से सेक्शन हम लोग बनाने वाले हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक्सप्लेन किया था, इजी हो जाएगा, एआई तो यूज़ करना ही पड़ेगा आजकल के ज़माने में। दीज सेक्शंस वी आर गोइंग टू क्रिएट, ओके, सो रिमेंबर इट। तो मैंने बोला कि ये सब सेक्शन मैं यूज़ करने वाला हूँ, तो थोड़ा इसे रिमेंबर कर लो। पहले क्या होता है, एआई को तुम्हें कॉन्टेक्स्ट देना होता है, वो तभी कर पाता है, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, जो हीरो सेक्शन है इसको बोलता हूँ कि फटाक से कैन यू चेंज द टेक्स्ट, कैन यू चेंज द टेक्स्ट अकॉर्डिंग टू हीरो सेक्शन स्पेक्स। और इसमें मैं बोल देता हूँ माई नेम इज अंशु राज, आई एम वेब डेवलपर, दीज आर सम ऑफ माई डिटेल्स। तो इसको मैंने बोला कि ये थोड़ा मोड़ा मेरा डिटेल्स है। तो देखते हैं ये हीरो सेक्शन को क्या करता है। तो जब भी भाई एआई को तुम दे दोगे, तो यहाँ पे तुम लोग चेंजेस को स्टेजिंग पे डाल दो, ताकि न्यू चेंजेस जो आए वो ना दिक्कत ना दे, ठीक है। तो यहाँ पे इसने कुछ किया है, तो ये वर्क कर रहा है। देखते हैं ये क्या गजब किया। तो देखो यहाँ पे इसने डाल दिया, तो व्यू प्रोजेक्ट हो गया। तो व्यू प्रोजेक्ट का सेक्शन जब भी मैं क्लिक करूँगा तो वो नीचे ले जाएगा। तो यहाँ पे देखो टेक्स्ट टैग भी डाल दिया इसने, ठीक है। तो बेसिक सा बना दिया, इसमें तुम लोग इमेज भी लगा सकते हो क्या। तो मुझे ये ठीक लग रहा है, तो कीप कर लेते हैं, ठीक है। और इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। तो अभी मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ कि सबसे फास्टेस्ट तरीका क्या हो सकता है, बिना कोड का, एआई का, फटाफट से कैसे होता है। मैं तुम्हें सब कुछ दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया पहला सेक्शन। दूसरा सेक्शन क्या था, दूसरा सेक्शन है हमारा अबाउट मी सेक्शन, ठीक है। तो अबाउट मी के लिए हम लोग जाएंगे यहाँ पे वापस से कोड ब्लॉक, और यहाँ बैक जाएंगे और लिखेंगे अबाउट, ठीक है, अबाउट। तो यहाँ पे काफ़ी सारे सेक्शंस आ गए। तो कौन सा पोर्टफोलियो के लिए सही लग रहा है, थोड़ा मिनिमल हो, ये ठीक लग रहा है। ये ज़्यादा बड़ा है क्या, और ये प्रो भी है, प्रो तो नहीं चल पाएगा क्योंकि अभी मेरे पास इसका सब्सक्रिप्शन नहीं है, फ्री तो है ही नहीं इसके पास। कोई नहीं, चलो ये फ्री है, ये फ्री है, तो ये फ्री वाला यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। बाद में मैं तुम्हें और भी एडवांस दिखाऊंगा, अभी हमें जल्दी जल्दी बनाना है, ठीक है, ताकि ईजी रहे। तो वापस से ये कॉपी कोड कर लेंगे और यहाँ पे जाएंगे और कंपोनेंट के लिखेंगे अंदर about.tsx, ठीक है, पेस्ट कर देंगे। तो ये सब सही है। अब इसको वापस से इंपोर्ट कर लेंगे यहाँ पे, अबाउट 3 है ना, तो इसको मैं 3 नहीं चाहता हूँ, अपना नाम खुद का रखूँगा, अबाउट, ठीक है। और यहाँ पे वापस से इंपोर्ट कर लेंगे
तो मैं आजकल का तरीका बता रहा हूँ कि कैसे मैं कोड करता हूँ, ठीक है। इसी तरीके से कोड करता हूँ। ज़्यादातर आजकल मैं मैनुअल कोड करना छोड़ चुका हूँ क्योंकि बहुत दिक्कत होती है, और मैं जब भी सिखाता हूँ तो मैनुअल सिखाता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको मैं बना के भी सिखा सकता हूँ ईजी वे में, ठीक है। तो वो भी जानना चाहते हो तो भाई तुम्हें चैनल को सब्सक्राइब करना और बोलना होगा कि मुझे भाई मैनुअल कोड भी सीखना है, क्योंकि उसके बगैर तो मैं ये कोड समझ ही नहीं पाऊंगा, ठीक है। अभी मैं तुम्हें आसान सा तरीका बता रहा हूँ कि तुम फटाफट से कैसे वेबसाइट बना सकते हो, ठीक है। तो ये है, रिफ्रेश करते हैं। तो ये है, अभी क्या है कि कंटेनर में नहीं है, तो इसको क्या करते हैं, कंटेनर में डाल देते हैं। तो यहाँ लिखते हैं कंटेनर, और इसका जो पैडिंग वाई इसको हटाते हैं, एम एक्स ऑटो कर लेते हैं, एम एक्स ऑटो ऑटो, ठीक है। ये ठीक है। अब इसको जो अबाउट लिखा हुआ वो सही नहीं है। हम्म, ठीक है, इसको अब ए आई का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, हे कैन यू मैच द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फॉर माई, कैन यू मैच द कॉन्टेक्स्ट एंड मेक the text and UI according to portfolio about section, ठीक है। तो इसको मैं आगे बढ़ा देता हूँ, स्टेजिंग में स्टेज कर देते चेंजेस, नहीं तो मैं वापस नहीं जा पाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये AI काम कर रहा है, ज़्यादा लाइन तो लंबा है नहीं, तो होप से ये एडिट कर पाएगा। देखते हैं, थोड़ा वेट करते हैं। तो ये और भी अच्छे से काम करता है अगर अपना मैं सी भी डाल देता है इसके अंदर, सी डालने से और अच्छा काम करता है, ठीक है। अभी के लिए छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। वो लोग मैं तुम पे छोड़ूंगा कि इसको और अच्छे से कैसे कस्टमाइज़ करते हो तुम। अभी मैं बेसिक सा टेम्पलेट दे रहा हूँ तुम्हें, ठीक है, जो कि तुम लोग यूज़ कर सकते हो। तो ये चेंजेस कर रहा है धीरे धीरे। तो मैं इसको बोलता हूँ यू कैन यूज़ रिएक्ट आइकन पैकेजेस फॉर आइकन्स इफ़ यू वांट टू यूज़ एंड ऑल्सो इफ़ यू वांट टू यूज़ रियल images for placeholder that then you can use, कौन से वेबसाइट को यूज़ कर सकता है ये, स्टॉक इमेजेस, स्टॉक इमेजेस वेबसाइट कौन सा अच्छा है, ये तो पेड है लग रहा है, अनस्प्लैश, ठीक है। इसको मैं बोलता हूँ अनस्प्लैश का यूज़ कर लो, यू कैन यूज़ अनस्प्लैश, ओके। तो मैंने बोला कि भाई अनस्प्लैश का यूज़ कर दो, या फिर तुम रिएक्ट आइकन का पैकेज भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसको मैंने बोल दिया। तो ये पैकेज अब इंस्टॉल करवा रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखो रिएक्ट आइकन पैकेज इंस्टॉल हो चुका है। तो भाई आजकल एआई की मदद से तुम ये भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग फटाफट से यहाँ पे पोर्टफोलियो वेबसाइट बना रहे हैं अपना, और ये रिस्पॉन्सिव भी होगा यार, देख लो। अब पता नहीं भगवान की दया से एआई सही से काम कर रहे, क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ एआई से गलतियाँ होती है, ठीक है। फिर भी देखते हैं क्या ये पकाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एआई ने तो काम कर दिया, लेकिन यहाँ पे नेक्स्ट.जेएस कंप्लेन कर रहा है कि ये डोमेन कॉन्फ़िगर नहीं है, ठीक है। तो ये डोमेन को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, कॉन्फ़िग में जाके और यहाँ पे लिखते हैं डोमेन इमेजेस होता है शायद, डोमेन, ठीक है। तो अनस्प्लैश ऐड हो गया, ठीक है, सब कुछ ऐड हो गया, ये तो स्मार्ट है। रिफ्रेश करते हैं एक बार, वापस से सर्वर को स्टार्ट करना पड़ेगा, npm run dev, वो हमारे इमेजेस भी आ गए। यहाँ पे दिक्कत है, पर्सन में नहीं आया कुछ, पर्सन में है क्या वैसे, देख ले क्या, देखते हैं, इसको कीप करते हैं पर्सन, ओके। कैन यू यूज माई गिटहब इमेज हियर, माई गिटहब यूज़र नेम इज़ अंशु सीनियन, ठीक है। मैंने इसको बोला कि भाई तुम लोग क्या यहाँ पे मेरा गिटहब का पिक्चर यूज़ कर सकते हो क्या, इतना तेज है कि ये कर लेगा, देखते हैं। तो देखो भाई इस तरीके से हम लोग सेम लेआउट को यूज़ कर रहे हैं ना, लेकिन काम कितना जल्दी जल्दी हो रहा है। तो यहाँ पे अब गिटहब का कंप्लेन आ गया कोई नहीं, कंप्लेन का निवारण करने के लिए हम पैदा लिए हैं फटाक से यहाँ पे
ऐसे लिखो कमेंट और ये देखो फटाक से एआई कर देगा। ठीक है, इस तरीके से काम होता है आजकल। रिफ्रेश फिर से मुझे करना पड़ेगा रीस्टार्ट, होप से ये काम कर जाए। आया, देखो मेरा आ गया पिक्चर। तो यहाँ पे क्या है कि ये पिक्चर तो आया आया लेकिन राउंड नहीं आया। कैन यू मेक दैट लोगो राउंड ऑफ गिटहब? कैन यू मेक गिटहब इमेज राउंड so that it will look nice to me? ठीक है, ये सब सही कर रहा है, अभी तक तो सब सही लग रहा है। तो भाई कोई भी टेम्पलेट उठा लो और उसको एआई से कोड कराओ, जल्दी जल्दी होगा। ठीक है, ये 2-3 टर्मिनल रख के फायदा नहीं है। ठीक है, रिफ्रेश करते हैं, हो जाए, हो गया। ठीक है, तो ये अबाउट सेक्शन भी डन हो चुका है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं फट से और प्लस करेंगे। अब कौन सा बचे था? स्किल सेक्शन, स्किल सेक्शन, स्किल which layout should be good for showing skills? इसी से पूछते हैं कौन सा लेआउट बेटर होगा। ग्रिड आइकन्स, स्किल बार्स, ओके 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 गॉट इट। उससे पूछ ले क्या? हाँ देख लेते इसमें कुछ है क्या स्किल के लिए। वापस आते हैं ब्लॉक्स में। यहाँ पे कोई फिल्टर होता है कि सिर्फ फ्री दिखा रहा है? सब कुछ दिखा रहा है, पेड ही निकलता है। स्किल ये ठीक लग रहा है, इसमें दिखा देते स्किल। ये ठीक है, इसमें बेटर रहेगा स्किल दिखाना। स्किल्स डॉट टी एस एक्स और यहाँ पे पेस्ट कर देते फीचर्स, यहाँ भी लिखा हुआ है स्किल्स हो गया। स्किल्स ठीक है, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं स्किल्स। ओके ये हो गया। नाउ कैन यू अपडेट स्किल सेक्शन अकॉर्डिंग टू फुल स्टैक डेव? ठीक है, अब ये स्किल सेक्शन बनाएगा। तो अभी फ़िलहाल कैसा दिख रहा है स्किल सेक्शन, वहाँ देख लेते हैं। ये रहा स्किल सेक्शन। ठीक है, यहाँ पे क्वालिटी अफोर्डेबली देखते हैं क्या करता है। तो भाई ये तरीका तुम लोगों को कैसा लग रहा है? होप से अच्छा लग रहा है। ये सब कुछ अपडेट कर देगा। जब तक ये स्किल बनाता है तब तक हम लोग दूसरा देखते हैं। स्किल था, उसके बाद पोर्टफोलियो सेक्शन। ठीक है, प्रोजेक्ट का पोर्टफोलियो सेक्शन। प्रोजेक्ट, हाँ इससे पूछ लेते हैं कैसा सेक्शन यूज़ कर देगा। सजेस्ट मी लेआउट दैट आई कैन यूज फॉर दिस वन। ठीक है, तो इससे पूछ लेते हैं कौन सा लेआउट हम लोग यूज़ करेंगे। हॉरिजॉन्टल स्लाइडर बोल रहा है। ओके तो हम लोग स्लाइडर ले लेते हैं। ठीक है, तो कोड ब्लॉक्स कहाँ गया? इसमें कोई स्लाइडर सा यूआई खोजना होगा इसमें। ओके ये भी ठीक है प्रोजेक्ट्स दिखाने के लिए। ये ठीक लग रहा है मुझे प्रोजेक्ट दिखाने के लिए। फ्री है क्या ये? नहीं नहीं नहीं, फ्री नहीं है। तो ये ठीक लग रहा है, चलो इसका यूज कर लेते हैं। इसको इसमें प्रोजेक्ट दिखेंगे, पहले देख लेते हैं वो काम कर लिया क्या। हाँ चेंजेस तो इसने कर दिए हैं। बस हाँ, तो भाई इसने सारे चेंजेस कर दिए। ठीक है, अब इसको भी कीप कर लेते हैं। कीप कीप कीप, ये हो गया। अब क्या करेंगे यहाँ पर टैग से कौन सा बना रहे थे? प्रोजेक्ट सेक्शन, प्रोजेक्ट डॉट टी एस एक्स। ठीक है, पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि इसे कार्ड सेक्शन की ज़रूरत है स्किल्स के अंदर। नहीं नहीं, स्किल्स के अंदर नहीं, प्रोजेक्ट के अंदर। तो हम लोग क्या करेंगे, कार्ड इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, नहीं तो ये पगला जाएगा। तो लिखते हैं npx या फिर ये कमांड में सिर्फ कार्ड ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कार्ड डाल देगा। ठीक है, अब इसको बोलते हैं ये प्रोजेक्ट सेक्शन को भी इम्प्रूव कर दे भाई। नाउ
Now you have to add some project and use images from stock images website like you did before. ठीक है, तो मैंने इसको बोला कि भाई तू इमेज लगा दे। पेज में जाते हैं और यहाँ पे प्रोजेक्ट है ही नहीं, ये कर दिया प्रोजेक्ट। वैसे अभी करने देते हैं, इसको काम करने देते हैं। उससे पहले हम क्या करते हैं, नेक्स्ट सेक्शन देख लेते हैं क्या करवाना था। एक्सपीरियंस, तो इसके लिए टाइमलाइन चाहिए। क्या चाहिए? टाइमलाइन। टाइमलाइन टाइमलाइन टाइमलाइन, बैक चले यहाँ पे सर्च कर लेते टाइम। टाइम मिल गया, काफ़ी सारे टाइमलाइंस हैं। हमें तो बस फ्री ही चाहिए, ये ठीक लगा। ठीक, तो ये भी कोड कॉपी करते हैं, टाइमलाइन डॉट tsx पेस्ट कर देते हैं टाइमलाइन। इसको क्या नाम देना था? एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस, ठीक है। और यहाँ पे सेपरेटर कंपोनेंट चाहिए, ठीक है। तब तक ये इंस्टॉल हो रहा है। तो ये टाइमलाइन का तो मैंने कर दिया, और कौन सा बचा? कॉन्टैक्ट। देखते हैं इस पे कॉन्टैक्ट भी है क्या। बैक चलते हैं, कॉन्टैक्ट। काफ़ी सारे हैं। ये फॉर्म, ये फॉर्म सही रहेगा, ठीक है। ये ले लेते हैं, कॉपी लेते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं कॉन्टैक्ट डॉट tsx कॉन्टैक्ट। और यहाँ पे देखो काफ़ी सारे कंपोनेंट है। तो यहाँ पे मैं इनपुट, लेबल, लेबल, टेक्स्ट, एरिया, तीनों चीज़ें डाल देता हूँ, ठीक है। प्रोजेक्ट देख लेते हैं, पहले तो हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा प्रोजेक्ट, उसके लिए एक्सेप्ट करना पड़ेगा तभी ये चलेगा, ठीक है। इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, देखते हैं कैसा दिख रहा है वैसे। वो लेकिन ये सेंटर में है नहीं, वापस की तरह। तो इसके लिए वापस से इसको यहाँ डालना होगा, mx ऑटो करना होगा सेंटर के लिए। हाँ, अब ठीक है, ठीक है। यहाँ पे एक इशू देख रहे हो, कंटेनर बड़ा छोटा हो रहा है, वो तो हम लोग बाद में भी देख सकते हैं, वो इजीली फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको बोलते हैं टाइमलाइन को चुनो और इसके अंदर एक्सपीरियंस ऐड करो। तो यहाँ चलते हैं, इसमें एक्सपीरियंस और एडुकेशन ऐड करो, यही प्रॉम्प्ट उठा लेते हैं और यहाँ डाल देते हैं। अब देखो जादू हो गया, टाइमलाइन हो गया, कॉन्टैक्ट हो गया, और एक फुटर और हेडर बनाना है, दो चीज़ बाकी है। तो मैं इसको ही बोलता हूँ फुटर और हेडर बना दे, कॉपी पेस्ट की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। इसने टाइमलाइन का ऐड कर दिया है, ठीक है। मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। टाइम का नाम इसने क्या रखा है वैसे? एक्सपीरियंस है ना, इसको भी ठीक कर देते हैं। एक्सपीरियंस ये छोटा कर देते हैं अभी के लिए, ये सब छोटा है तो ये क्यों लगाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं एक्सपीरियंस, शायद ये इंपोर्ट में गलती हो गया, फिर से इंपोर्ट करते हैं, ये छोटा करना होगा, ठीक है। अब वापस से इसको सेंटर में लाना पड़ेगा, हर चीज़ की यहाँ पे यही गलती है। टन 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 टन, ठीक। py32 ले लेते हैं। तो टाइमलाइन ऐड हो चुका है, तो अब क्या हुआ था, ठीक है। तो ये था। अब कॉन्टैक्ट सेक्शन इसको हाथों में दे देते हैं, कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट। नाउ नाउ मॉडिफाई दिस कंपोनेंट सेक्शन, ठीक है। ये को टाइपो एरर भी दे दो भाई, वो कर लेंगे, काफ़ी एडवांस। प्लस कर देते हैं। लास्ट में मैं बोलूँगा सिर्फ हेडर और फुटर ऐड करने और सब सेक्शन को जोड़ने, ठीक है। तो काफ़ी प्रोफेशनल लुकिंग पोर्टफोलियो बन चुका है भाई, बेसिक वाला, ठीक है। अब इसमें तुम जितना दिमाग लगा सकते हो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, ठीक है। कोड भी दे दूंगा, इसको जितना अच्छा कर सकते हो करो, और अगर जिसका अच्छा होगा ना उसको मैं साउट आउट दूंगा चैनल पे, ठीक है। साउट आउट, उसका नाम भी पुकारा जाएगा भाई, और उसका पोर्टफोलियो वेबसाइट फ्री में दिखाया जाएगा, किसी को कुछ देने की ज़रूरत नहीं, ठीक है।
तो जो अच्छा बनाएगा पोर्टफोलियो वेबसाइट इस टेम्पलेट का यूज़, जो भी मैं बना रहा हूँ, तो मैं उसको शाबाशी देने वाला हूँ। ठीक है, देखते हैं कौन कर सकता है। अब ये कॉन्टैक्ट सेक्शन को ठीक कर रहा है, थोड़ा वेट कर लेते हैं। ठीक है, इसने कॉन्टैक्ट सेक्शन को भी कर दिया है। अब फटाक से यहाँ पे कॉन्टैक्ट ऐड करते हैं, कॉन्टैक्ट। ठीक है, कॉन्टैक्ट नीचे आ गया। फिर से वही दिक्कत भाई, तू एक ही दिक्कत करे, एआई को कितना भी समझा लो, कॉन्टेक्स्ट देना पड़ता है। PY32 और MX ऑटो। ठीक है, 32 ज़्यादा हो गया, 12 का गया है। अब ठीक है, यहाँ तक सही लग रहा है। अब लास्ट में फुटर और हेडर। कैन यू ऐड अ नैप बार and footer and connect all sections of portfolio website using ID, so that when we click on links it redirect me to that section using smooth scroll, create footer and navbar components। शू, तो भाई एआई से कोड करके कैसा लग रहा है? फटाफट सब कुछ हो रहा है ना? मैं एआई से कोड करने में बहुत एक्सपर्ट हो चुका हूँ भाई। आजकल मैं कम से कम मैं 4 मंथ से कोई हाथ से कोड नहीं लिखा हूँ। मुझे इतना आदत पड़ चुकी है कि भाई एडिक्शन हो चुका है इसका, इसलिए मैं तुम्हें उसी से करके दिखा रहा हूँ। क्योंकि क्या करो, मैनुअल करोगे तो इतना करने में तुम्हारे भाई 3-4 घंटे आराम से मर जाते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो क्या मज़ा आ रहा है, और पहले से कोई वर्क मौजूद है तो भाई कॉपी करना है, मॉडिफाई करना है, तो भाई एआई से तो बेहतर कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये मैंने नैप बार बना दिया है, देखो सारे सेक्शन भी इसने ऐड कर दिए हैं। यहाँ पे सीट सीट शायद से फ़ोन क्लिक करना है। ठीक है, चलो इसको npx, इसको सीट भी इंस्टॉल करा था, तो इसको चाहिए सीट, ले भाई सीट भी दे दिया तुझे। ठीक है, सीट हो गया। ठीक है, अब देखते हैं क्या बना इसने। शायद नैप बार को मुझे यहाँ इंपोर्ट करना पड़ेगा, नैप। ठीक है, कीप 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 ओ shit, इसको कंटेनर में डालना होगा। हाँ हाँ हाँ, कंटेनर कंटेनर, ये कंटेनर में तो है ही नहीं। इसको बोलते हैं स्टिकी यूज़ कर भाई, यूज़ स्टिकी एंड यूज़ कंटेनर। उसको बोल दिया कि भाई स्टिकी यूज़ कर और कंटेनर यूज़ कर। बना तो इसने सही दिया, आईडी भी नहीं मैच किया। और इसको बोलना होगा कि मैं खुद ही दे देता हूँ, इसको बोलूँगा तो ये पागल हो जाए, क्योंकि हीरो इसमें आईडी देना है ना, हीरो हीरो। ये मैं खुद से तो कर ही सकता हूँ। अबाउट 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 अबाउट, ये रहा। आईडी कहाँ देना है, यहाँ देना है आईडी, अबाउट। ठीक, स्किल। और भाई तुम लोग सोच रहे हो भाई मैं कैसे करूँगा ऐसे? अगर नहीं कर पाओगे तो भाई टेम्पलेट तुम्हारे पास है, बस इस टेम्पलेट का यूज़ करना। ठीक है, और इसमें इसके ऊपर तुम बना सकते हो अपना पोर्टफोलियो। मैं तुम्हें ईजिली अलाउ कर रहा हूँ, तुम इसका यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये टेम्पलेट तुम लोग यूज़ कर लो और फटाक से बना लो। ठीक है, इतना तामझाम भी नहीं लगेगा। भागने के चक्कर में मैं भूल गया, प्रोजेक्ट का कर रहा था ना, प्रोजेक्ट 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 आईडी। ठीक है, ये सजेस्ट भी कर देता है। एक्सपीरियंस बाबा यहाँ है, आईडी डाल दो, एक्सपीरियंस हो गया। कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट, ये रहा आईडी, कॉन्टैक्ट। बेस्ट लग रहा है मुझे अब। ठीक है, सब कुछ हो गया, आईडी हो गया, सबका लिंक हो गया। अब देखते हैं रिफ्रेश ना, हीरो सेक्शन ये नैप बार ठीक नहीं कर पाया। कंटेनर कंटेनर MX ऑटो, यहाँ कंटेनर है वैसे, यहाँ MX ऑटो बना हुआ है। अब सही है, अब स्मूथ स्क्रॉलिंग नहीं ऐड है। स्मूथ स्क्रॉल, ठीक है, पता नहीं, ये तो काम नहीं कर रहा।
add smooth scroll when we click on id. ये बस खराब ना कर दे। इसने ऐड तो कर दिया। कीप चेक कर लेते हैं भाई पहले। नो स्क्रीन स्क्रॉल नहीं हुआ था। एक बार रिस्टार्ट कर ले क्या सर्वर को। npm run dev रिफ्रेश। रिफ्रेश करना पड़ रहा था, बिल्ड चाहिए था इसे। कोई नहीं, मैं ले लिया काम तमाम। भाई पोर्टफोलियो वेबसाइट देखा कितना तेजी से मैंने बनाया। ये हुआ। अब मैं तुम लोग पे काम छोड़ता हूँ। इसका गिटहब रेपो का लिंक मैं तुम्हें तो डिस्क्रिप्शन में तुम्हें दे रहा हूँ, ठीक है, जहाँ जाना। और तुम्हें मेरा गिटहब आईडी नहीं पता तो यहाँ पे चलना, अंशु ओपिनियन लिखना और गिटहब खाली लिख देना, और तो गूगल में ही आ जाएगा तो पे फर्स्ट वाला, ठीक है। और यहाँ पे जाना रेपोजिटरी, और यहाँ देखो फर्स्ट वाला ही है, ठीक है। इसको तुम लोग यूज कर सकते हो फ्रीली। यार तुम्हें लग रहा हो कि अचानक से वेबसाइट को हुआ क्या, अचानक से इतना ड्रास्टिकल चेंज कैसे आ गया और ये सब कुछ अच्छा क्यों लगने लगा, काफी अच्छा थीम लग रहा है। तो बेसिकली मैंने भाई इसे सिर्फ 2 मिनट में ऐसा बनाया। कैसे बनाया है उस वीडियो को अगर तुम्हें देखना है तो आई बटन में होगा या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा। बेसिकली इस वीडियो के बाद मैं वो वीडियो डालने वाला हूँ जहाँ पे मैं सिखाऊंगा कि कैसे भाई थीम को 2 मिनट में कस्टमाइज कर सकते हो और इस वेबसाइट को और भी अच्छे तरीके से लुक चेंजेस कर सकते हो। तो मैं उस वीडियो में सब कुछ दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।